Assalamu alaikum. I am Jabbar Ansari and you are watching my YouTube channel Concepts on Board. Concepts on Board की बायोलॉजी सीरीज के अंदर आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम इसके स्ट्रक्चर, फंक्शन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। इन चीजों को डिस्कस करने के अलावा हम यहाँ पर देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की आपस में सिमिलैरिटीज क्या हैं। ये भी सिमिलैरिटीज आपको खुद ही समझ आ जाए, बाद में हम जाकर उनको कंपाइल कर देंगे तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया की और क्लोरोप्लास्ट की ये आपस में सिमिलैरिटीज हैं। तो हम यहां पर डिस्कस करते हैं क्लोरोप्लास्ट को। तो क्लोरोप्लास्ट की जो डिस्कवरी है, ये एक मेरे पास जर्मन साइंटिस्ट है हुगो बॉन मोहल, उसने 1837 के अंदर की और ये इसकी अर्लीस्ट डिस्कवरी है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के ऊपर बाद में भी काम होता रहा था। तो इसने इसको नाम दिया था डिस्क्रीट ग्रीन बॉडीज। क्या नाम दिया था? डिस्क्रीट ग्रीन बॉडीज। तो क्लोरोप्लास्ट के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में ये चीज देखिएगा, क्लोरोप्लास्ट भी जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली होता है, तो क्लोरोप्लास्ट भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। क्लोरोप्लास्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली क्यों है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास अपना सर्कुलर डीएनए होता है, इसके पास अपने आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है, इसके पास राइबोसोम होते हैं, 70s राइबोसोम इसके पास पाए जाते हैं। जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया था तो वहां पर मैंने ये बात की थी कि जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और वो वाला माइटोकॉन्ड्रिया जो मेमिलियन सेल के अंदर पाया जाता है उसमें 55s राइबोसोम होते हैं। बाकी जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं सब में 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। तो उसके अलावा इसके पास एंजाइम होते हैं। इन तमाम चीजों की बेस पर ये जो होता है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली होता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो जरूरत पड़ने पर अपने आप को दो में डिवाइड कर लेता है। अब नेक्स्ट देखिएगा, तो इसका भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन है। एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन है। अब एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन से मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट था ये एक फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर था जिसको एक यूकैरियोटिक लार्ज सेल ने इनगल्फ किया, लेकिन उसने इसको डाइजेस्ट नहीं किया। ये दोनों इकट्ठे रहना शुरू हो गए लाइक दिस वन। आप ये कह लें कि यहां पर ये एक लार्ज सेल है। ये क्या है? एक लार्ज सेल है और यहां पर ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। इस लार्ज सेल ने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को क्या किया? इनगल्फ कर लिया। लेकिन इनगल्फ करने के बाद उसने इसको डाइजेस्ट नहीं किया, बल्कि ये दोनों एक ही सेल में रहना शुरू हो गए। तो जो क्लोरोप्लास्ट था ये इसको फूड बना के देता था और बदले में जो यूकैरियोटिक सेल था उससे ये प्रोटेक्शन लेता था। तो ये जो होता है इस तरह का जो रिलेशन होता है म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन है, और इसको आप एंडोसिम्बायोटिक रिलेशन भी बोलते हैं। और ये जो ओरिजिन है इस ऑर्गेनेली का वो एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, सिन का मतलब है टुगेदर और बायोटिक मींस लिविंग। तो एंडोसिम्बायोसिस जो होती है वो ये होती है सेल लिविंग विद इन एन अदर सेल। ये एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है जो कि सेल कंसीडर होता था, अब ये किसी और सेल में जाकर रहना शुरू हो गया है। अब नेक्स्ट में अगर आप देखें तो आप यहां पर ये बात करेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये शेप शिफ्टर होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये बाद में क्रोमोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यू नो वेरी वेल, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट स्ट्रक्चर होता है और पौधे को ये ग्रीन कलर देता है। लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ज्यादातर। अब हमारे पास जो राइपनिंग फ्रूट्स होते हैं, जो पेटल्स वगैरह होती हैं, उनका जो कलर होता है वो अदर देन ग्रीन होता है। वो किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। क्रॉलिंग एंड रोटेशन करता है, किस वजह से वो करता है? फॉर द सर्च ऑफ लाइट। अब लाइट जिस तरफ पड़ रही होती है, क्लोरोप्लास्ट दूसरी तरफ से जहां पर लाइट होती है उधर को मूव कर आता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसके स्ट्रक्चर के ऊपर हम बात करेंगे। जो क्लोरोप्लास्ट है उसके स्ट्रक्चर के अंदर तीन चीजें आ जाती हैं। नंबर वन, इसका इन्वेलप।
नंबर 2 पर इसके अंदर स्ट्रोमा होता है, नंबर 3 पर इसके अंदर पाए जाते हैं थैलाकॉइड्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन्वेलप को डिस्कस करते हैं। तो इन्वेलप के बारे में भी एक चीज याद रखिएगा, सेल के अंदर सिर्फ दो ही ऐसे ऑर्गेनेली हैं जिनकी आप कवरिंग को इन्वेलप बोलते हैं। नंबर 1 पर वो न्यूक्लियस है, नंबर 2 पर वो क्लोरोप्लास्ट है। अब इन्वेलप के अंदर दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरी यहाँ पर ये इनर मेम्ब्रेन है। एंड इन बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन एक स्पेस होती है जिसको आप बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इसके बाद इन्वेलप के बाद हम डिस्कस करेंगे स्ट्रोमा। तो जो क्लोरोप्लास्ट का इनर स्ट्रक्चर है उसके अंदर यहाँ पर ग्राउंड मैथ सब्सटेंस होता है, फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को आप क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा के बारे में भी याद रखिएगा, यहाँ पर मेरे पास एक रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस की सेकंड फेज का, यहाँ पर रिएक्शन होता है जो कि डार्क रिएक्शन होता है, जो कि क्या होता है? डार्क रिएक्शन होता है। अब डार्क रिएक्शन के नतीजे में क्या चीज प्लांट बनाते हैं? वो ग्लूकोज बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। नेक्स्ट हम यहां से डिस्कस करते हैं थैलाकॉइड को। थैलाकॉइड क्या होते हैं? थैलाकॉइड एक्चुअल में मेरे पास फ्लैटेंड सैक्स स्ट्रक्चर होते हैं जो कि डबल मेम्ब्रेनस है। जो कि क्या है? डबल मेम्ब्रेनस है। यहां पर ये देखिएगा, मैंने ये स्ट्रक्चर एक थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये मेरे पास इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और यहां पर अगर आप बात करते हैं तो ये इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है। यहां पर एक स्पेस होती है जिसको ल्यूमेन बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। तो थैलाकॉइड का जो स्ट्रक्चर है उसको हमने यहां पर डिस्कस किया है। हम इसके काम के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहां पर ये डिस्कस करते हैं थैलाकॉइड की टाइप्स हैं। थैलाकॉइड की दो टाइप्स होती हैं, एक लार्जर थैलाकॉइड्स होते हैं और दूसरे स्मॉलर थैलाकॉइड्स होते हैं। जो लार्जर थैलाकॉइड्स हैं इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनता है, ग्रेना का जो स्ट्रक्चर बनता है, दो ग्रेना को आपस में कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये कलरलेस स्ट्रक्चर होता है, ये नॉन पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है। इसको आप लोग बोलते होते हैं इंटरग्रेना। इसको आप क्या बोलते हैं? इंटरग्रेना। जो लार्जर थैलाकॉइड होता है उसको आप क्या बोलते हैं? इंटरग्रेना। और जो स्मॉलर थैलाकॉइड्स हैं उनके लिए हम यहाँ पर ये देखते हैं, ये जो हमने फ्लैटन सैक स्ट्रक्चर पढ़ा था वो पढ़ा था। अब ये जो फ्लैटन सैक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर पाइल्ड होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर पाइल्ड होते हैं। सेम लाइक जिस तरह कॉइन एक दूसरे के ऊपर हम रख दें तो वो एक पाइल्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, लाइक दिस वन। ये जो पाइल्ड स्ट्रक्चर है इसको आप बोलते हैं ग्रेना। इसको आप क्या बोलते हैं? ग्रेना। सिंगल होगा तो ग्रेनम और अगर ये ज्यादा होंगे तो ग्रेना। अब एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रेना है इनकी तादाद कितनी होती है? ये 40 से लेकर 60 तक इनकी तादाद होती है। तो एक यहां पर जो ग्रेना होता है, एक ये जो ग्रेना होता है इसके अंदर थैलाकॉइड कितने पाइल्ड होते हैं वो एक अलग से एमसीक्यू पूछ लिया जाता होता है। तो इस एमसीक्यू के बारे में हम ये कहेंगे, एक ग्रेना के अंदर ठीक है, ये जो थैलाकॉइड होते हैं ये 25 से लेकर 50 तक होते हैं। तो अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना कितने होते हैं? 40 से 60। एक ग्रेनम के अंदर थैलाकॉइड कितने पाइल्ड होते हैं? वो 25 से 50 होते हैं। तो नाउ अब फर्दर हम यहां पर ये देख लेते हैं कि जो थैलाकॉइड है इसकी जो मेम्ब्रेन है इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट करवाती है। कौन सी लाइट? सनलाइट। इसके ऊपर यहां पर क्लोरोफिल के क्लस्टर पड़े हुए होते हैं जो कि फोटो सिस्टम बनाते हैं और इनका काम होता है सनलाइट को एब्सॉर्ब करवाना। इस चीज को हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर। लेकिन फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस करने से पहले जिस चीज को हमने डिस्कस करना है, हम देख लेते हैं सिमिलैरिटीज बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की जो सिमिलैरिटीज हैं वो हम देखते हैं। लाइक दोनों के अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है, दोनों के अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है।
दोनों ही एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन रखते हैं, दोनों ही सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। तो यहां पर अगर आप थैलाकाइड की मेम्ब्रेन के ऊपर देखें तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। दोनों का काम एनर्जी बनाना होता है। लाइक अगर हम यहां पर ये बात करते हैं, ये सनलाइट को कन्वर्ट करवा देता है किसके अंदर, एटीपी के अंदर या फिर NADPH के अंदर। तो ये भी मेरे पास एनर्जी बनवा रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या करते हैं, एनर्जी को ही बनवाते हैं। सो ये इनके अंदर सिमिलैरिटीज हैं। नाउ हम यहां पर डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में सबसे पहले जो फंक्शन है, वो प्राइम इसका फंक्शन है, वो है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस दो फेजेस में होती है। एक मेरे पास लाइट रिएक्शन है और दूसरे नंबर पर डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, यहां पर देखिएगा जो सनलाइट है उसको फोटो सिस्टम के ऊपर एब्जॉर्ब किया जाता है और उससे एटीपी और NADPH बनाए जाते हैं। ये जो एटीपी और NADPH होते हैं, इनको यूज करके आगे यहां पर क्या चीज बना ली जाती है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज किस रिएक्शन में बनती है, मेरे पास ये डार्क रिएक्शन में बनती है। डार्क रिएक्शन होता कहां पर है, ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के ऊपर होता है। फिर देखिएगा मेटाबॉलिक सिंथेसिस करवाता है क्लोरोप्लास्ट। मेटाबॉलिक सिंथेसिस के अंदर ये अमाइनो एसिड की प्रोडक्शन करवाता है, विटामिन की प्रोडक्शन करवाता है, न्यूक्लियोटाइड्स लिपिड्स को ये बनवाता है, फाइटोक्रोम्स फाइटोक्रोम्स को ये बनवाता है। यहां पर हम फाइटोक्रोम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। और कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी क्लोरोप्लास्ट ही बनवाता है। यहां पर देखते हैं, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये डिफेंस सिस्टम को भी बनवाता है। इम्यून डिफेंस सिस्टम को ये ट्रिगर करवाता है। अगर सेल के अंदर कोई भी पैथोजन आ जाता है तो ये क्या करता है, ट्रिगर द रिस्पॉन्स अगेंस्ट पैथोजन, अगेंस्ट पैथोजन। तो ये भी क्लोरोप्लास्ट का काम होता है। तो आज हमने क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की सिमिलैरिटीज को देखा, हमने क्लोरोप्लास्ट के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखा, हमने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को देखा। नाउ एट द एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। Thanks for watching Concepts on Board.